बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में नाजरीन हमने दो हवालों से बात करनी है। हमारा मौजू एक ही होगा और वो है इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जो इलेक्शन पिटिशंस हैं उनके हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और लाहौर के 6 हलके खुल गए हैं, जिनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि सलमान अकरम राजा, जिनके खिलाफ ओन चौधरी की जो कामयाबी है उसको सलमान अकरम राजा ने चैलेंज कर रखा है। इसके अलावा अब्दुल अलीम खान है, उनके खिलाफ अली इजाज बुटर जो है उन्होंने चैलेंज कर रखा है। इसके अलावा मरियम नवाज हैं, उनके खिलाफ जो है वो भी उनका हल्का भी खुल गया है। मजमूई तौर पर 6 लाहौर के हल्के जो है वो खुले हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया है। एक तो हम इस एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने किस किस हलके में क्या क्या ऑर्डर किया है और उसमें फर्दर अब क्या होना है, इस पे बात करेंगे। रिटर्न ऑर्डर भी एक जो है वो आ चुका है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो ट्रिब्यूनल्स हैं, मतलब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जजेस की तैनाती और जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाया था उसका इम्पैक्ट क्या है, असर क्या है, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है वो किस नहज पे जा सकता है। और इसमें खास तौर पर कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो सिटिंग सर्विंग जजेस की तैनाती क्यों जरूरी है, इस एस्पेक्ट पे भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सलमान अकरम राजा, उनके हलके की। उस वो हल्का जो है वो खुल चुका है। ये बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट है और इस हवाले से तहरीरी ऑर्डर भी जो है वो जारी कर दिया गया है। जो ट्रिब्यूनल जज है, अच्छा ये वो जजेस हैं जो शुरू में थोड़ा सा बैकग्राउंड के 6 अप्रैल को 6 जजेस के नाम इलेक्शन कमीशन को भेजे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। इन्होंने नोटिफाई नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर चीफ जस्टिस या जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जब नाम भेजता है तो उस पर नोटिफाई करना बाइंडिंग है। उन्होंने फिर ये करार दिया, एक मखसूस टाइम दिया कि उस टाइम में अगर नोटिफाई ना किया इलेक्शन कमीशन ने तो वो नोटिफाई हो जाएंगे, जिसके वक्त गुजरने के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते इन 8 ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई कर दिया था। ये वही ट्रिब्यूनल्स एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इलेक्शन कमीशन लेकर गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इन जो ट्रिब्यूनल्स 8 एक्टिव काम कर रहे हैं इनके खिलाफ केस सुन रहा है और सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं मिला। और इस वजह से मैंने आपको बताया था कि स्टे ना मिलने की वजह से जो ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं वो एक्टिव रहेंगे, वो काम जारी रखेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं देती। और ये सलमान अकरम राजा उनका जो हलका है वो खुला है। ये NA 128 है लाहौर, जिसमें उन्होंने 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें चैलेंज कर रखा है। और जो रिटर्न्ड कैंडिडेट्स हैं, जीते हुए जो कैंडिडेट हैं वो ओन चौधरी हैं सलमान अकरम राजा के खिलाफ। और आज इस पर जो है वो समाअत जो की है ये अनवार हुसैन है, जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के और इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो। और उन्होंने 2 सफ़ात का रिटर्न ऑर्डर जारी किया है, जिस रिटर्न ऑर्डर में उन्होंने एक तो रिप्रोड्यूस किए हैं सलमान अकरम राजा के जो वकील हैं शेख उस्मान करीमुद्दीन और मलिक एहसन महमूद एडवोकेट्स हैं जो सलमान अकरम राजा की जानिब से पेश हुए थे। और उन्होंने अपना केस वही प्लीड किया कि उनको मुबैना तौर पर धांधली करके हरवा दिया गया और उसके बाद उन्होंने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है जिस पर उनको जीता हुआ कैंडिडेट करार दिया गया है ओन चौधरी को। इस पर जो ट्रिब्यूनल है उसने सेक्शन 145(2) इलेक्शन एक्ट 2017 की ये सेक्शन है, उसके तहत ये जो है वो नोटिस जारी किया है। और साथ ये भी कहा है कि इसका जो दी नेशन अखबार जो इंग्लिश अखबार है और जंग उर्दू का जो अखबार है इस पर जो है वो पब्लिश किया जाए ये नोटिस 29 जुलाई को। ये इन्होंने कहा है कि और साथ भी ये भी कहा है कि तमाम जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको अदालत ने रिटर्न जो है वो नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। और जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स हैं उनको भी कहा है कि आप ओरिजिनल फॉर्म 45, 46
जो ईसीपी ने इशू किए थे वो आप पेश करें अदालत के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने। और ईसीपी को कहा है कि आप सर्टिफाइड फॉर्म 45, 46, 47 अपने बयान हल्फी के हमरा जो है वो जो आपने अपलोड किए थे वो ट्रिब्यूनल के सामने जमा करवाएं। और जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ईएमएस जो सिस्टम है जिस पे प्रिजाइडिंग अफसरान ने ये जो रिजल्ट्स ये अपलोड किए थे वो भी जमा करवाएं, ये कहा गया है कि। और जो लॉ अफसरान उनको ये कहा गया है कि इन ऑर्डर्स को कंप्लायंस यकीनी बनाएं। और इस हवाले से अदालत ने ये बुनियादी पॉइंट जो उठाया है कि फॉर्म 45, 46, 47 वो भी जमा करवाएं और खास तौर पर एफिडेविट भी साथ देने हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट जो मामला है वो भी इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत ने तलब किया है NA 128 लाहौर का, जहां सलमान अकरम राजा का जो हल्का है। अच्छा, इसी तरह के ऑर्डर्स जो है वो बाकी हल्कों में भी दिए गए हैं कि अब्दुल अलीम खान के जो हल्के के फॉर्म 45 और 46, 47 इलेक्शन कमीशन से अदालत ने तलब किए हैं। और जो अब्दुल अलीम खान है उनको भी कहा गया है कि वो भी इस हवाले से अपने जो अपने फॉर्म जो है वो जमा करवाएं। और एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन से मांगा गया है और उसमें जस्टिस अनवार हुसैन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो इजाज भुट्टर हैं उनकी दरख्वास्त जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत की है। और इसमें ये हल्का भी अब्दुल अलीम खान का NA लाहौर का जो हल्का है ये खुल गया है। इसके अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के सूबाई हल्कों में PP 147 है, 165 है और 159, 159, 165 और 147 और कौमी असम्बली के हल्के हैं NA 128, 117 और 126। तमाम उम्मीदवारों और इलेक्शन कमीशन से तमाम रिकॉर्ड जो है बशमूल फॉर्म 45, 46 और 47 ये जो वो तलब कर लिए गए हैं। और अदालत ने अगली जुमरात तक इन केसेस की समाअत जो है वो मुलतवी की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और हमजा शहबाज का हल्का भी खुल गया है जिसमें वही ऑर्डर है जस्टिस अनवार हुसैन ने ऑर्डर किया है और उसमें ये कहा गया है कि वो भी फॉर्म 45 जमा करवाएंगे। और फॉर्म 45, 46 और 47 के हवाले से इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया गया है कि वो जमा करवाएंगे और बयान हल्फी भी देंगे। तो ये 6 हल्के हैं जो खुल गए हैं, जो लाहौर में खुल गए हैं और इस हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई है और फॉर्म 45 मांग लिए गए हैं। तो ये जो हल्के खुले हैं जिन ट्रिब्यूनल्स ने, ये ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये इख्तियार है हमारा, हमने ये जो तय करना है कि कौन सा जो है वो ट्रिब्यूनल लगेगा। अब इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है, लेकिन उसमें जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट या बाकी जो हाई कोर्ट्स के, उनको जो है वो देखा जाना बहरहाल जरूरी है। और खास तौर पर इसमें एक जो पॉइंट सामने आया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए, उन 8 फरवरी के इलेक्शंस पर बड़े सीरियस नोयत के सवालात उठे, मुबैना धांधली के इल्जामात सामने आए, लोग फॉर्म 45 लेकर जो है वो फिर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, टॉक शोज में सामने ला रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, हुकूमत पर इल्जामात लगा रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 की नहीं है। तो इन इल्जामात के तनाजुर में सारे केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाने हैं। अब चाहिए तो ये कि मुस्लिम लीग नून हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, हुक्मरान इत्तेहाद हो, उनको ये चाहिए कि ये फेयरली इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम करें, फेयरनेस शफाफियत नजर आए। फॉर्म 45 जब जो जीते हुए हैं तो इनको तो मसला होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये अगर अब्दुल अलीम खान है या ओन चौधरी हैं या मरियम नवाज हैं या हमजा शहबाज हैं, ये जीते हुए हैं, मतलब इनको तो फॉर्म 45 दे देने चाहिए ट्रिब्यूनल्स को कि ये लेंगी, हम तो जीते हुए हैं और हम पर इल्जाम ये गलत है। और दूसरी तरफ को भी वो देख कर जो है ट्रिब्यूनल फैसले कर देंगे, 180 दिन है उन्होंने फैसले करने हैं। तो इसमें बजाय इसके कि चीजें जो है वो मजीद खराबी की तरफ बढ़ाने से, जिस तरह जो हुकूमत वक्त ने 27 मई को एक जो ऑर्डिनेंस जारी किया, जिस ऑर्डिनेंस में जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो जारी करने वाले यूसुफ रजा गिलानी है जिनका अपना केस ट्रिब्यूनल में पड़ा हुआ है। ऑर्डिनेंस ये जारी किया गया जिसपे अलग से सवालात है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो रिटायर्ड जज भी ट्रिब्यूनल लगा सकता है, इलेक्शन कमीशन किसी भी ट्रिब्यूनल को तब्दील भी कर सकता है। और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि जो इस्लामाबाद के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ट्रिब्यूनल थे, इस्लामाबाद के 3 हल्कों के, और सबसे तेजी से ये ट्रिब्यूनल आगे बढ़ रहा था, फॉर्म 45 मांग रहा था
और एफिडेविट्स मांग रहा था, बयान हल्फी मांग रहा था, ईएमएस सिस्टम के रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन से मांग रहा था। इलेक्शन कमीशन ने उसी को तब्दील कर दिया और इलेक्शन कमीशन के जो है वो तब्दीली करने के हवाले से सवालात उठते हैं। फिर इलेक्शन जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ उस पर सवालात उठते हैं। फिर जो मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को शुरू में जब 8 फरवरी के बाद 20 फरवरी या इस फरवरी के एंड में जब लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस नहीं दिए थे, तो तब से लेकर अब तक क्या हो रहा है? मतलब पंजाब में 2 जो है वो ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे थे, बाकी ट्रिब्यूनल जो है वो क्यों जो है वो इफेक्टिव नहीं किए गए, क्यों एक्टिवली नहीं किया गया, क्यों जो है वो 5 या 4 अप्रैल को जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 ट्रिब्यूनल्स के नाम इलेक्शन कमीशन को भेजे थे वो नोटिफाई नहीं हुए? 6 में से 3 कर देते, 4 कर देते, 2 को छोड़ देते अगर आपने पैनल ही मंगवाना था। तो ये वो सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन के पर उठते हैं या उनके जवाबात उनको देने चाहिए कि जो शफाफियत है वो नजर आनी चाहिए इन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। क्यों आप हुकूमत वक्त जिसने खुद ये तरमीम की 2023 में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की जो पीडीएम की हुकूमत ने कि सर्विंग जजेस होंगे, सिटिंग जजेस ट्रिब्यूनल्स लग सकेंगे, रिटायर्ड जज नहीं लग सकेगा। अब जब खुद हुकूमत को ये मुश्किल पेश आई है तो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की वजह क्या है? ऑर्डिनेंस तो किसी भी अर्जेंसी में जारी किया जाता है। अब 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट के ये जो 6 हलके खुले हैं, इनमें जो ट्रिब्यूनल जज काम कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, ये सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करना है कि ट्रिब्यूनल तैनाती इलेक्शन कमीशन का काम है या इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट भी कर सकती है या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होना है। ये अल्टीमेटली यही है कि ठीक है ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन प्रोसेस जो है उस प्रोसेस में कंसल्टेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मेरा ख्याल है देखी जानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट किस एंड पे पहुंचेगी, क्योंकि अब मामला लार्जर बेंच में जाना है, नेक्स्ट वीक तो ये नहीं जा सकेगा, उससे अगले हफ्ते जाएगा, उससे अगले हफ्ते तक जो है वो मेरा ख्याल है एक समाअत इन ट्रिब्यूनल्स की हो चुकी होगी, लेकिन ये मामले कंक्लूड नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के इन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट ने अब तय करना है। एक तो वो मामला है, और दूसरा जो ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ है हुकूमत वक्त ने, वो ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 जून को बड़ी अहम समाअत होने जा रही है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे कि जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है वो ऑर्डिनेंस दुरुस्त जारी हुआ है या ऑर्डिनेंस दुरुस्त जारी नहीं हुआ। वो इस तरह के उसमें क्या अर्जेंसी थी, उसमें जो है वो ऑर्डिनेंस आप तब जारी कर सकते हैं कि उसमें कोई इमरजेंसी सूरत हाल है, या ऑर्डिनेंस तब जारी कर सकते हैं कि कोई जंग की सूरत हाल है, या जो है वो उसमें पार्लियामेंट का इजलास जो है नहीं बुलाया जा सकता, वगरना आप ऑर्डिनेंस इस तरह जारी नहीं कर सकते। तो वो फेट जो है वो 24 जून के लिए केस मुकर्रर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे, उसमें अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया है, उसमें खास तौर पर जो अंजम अकील खान है मुस्लिम लीग नून के MNA, उनको भी बुलाया गया है कि उन्होंने जो पिटीशन इलेक्शन कमीशन में दायर की थी जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर जो है वो पर्सनल नोयत के इल्जाम जो है वो लगाए गए, तो उन इल्जाम के अंदराजों में अंजुम अकील खान को भी बुलाया गया है और यही ऑर्डिनेंस वाला मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज है। तो ये एक इलेक्शन कमीशन और अदलिया जो है वो ऐसे लगता है कि आमने सामने सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन इसमें सवाल यही है कि जब 8 फरवरी के इलेक्शंस पर सवालात उठे तो उसके इजाले के लिए शफाफियत जरूरी है कि तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो इलेक्शन पिटीशंस जा रही हैं वहां फेयरनेस हो, वहां सिटिंग जजेस हो। रिटायर्ड जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं लगने चाहिए, ये मेरा जो है वो ओपिनियन है कि रिटायर्ड जजेस इसलिए नहीं लगने चाहिए, जो रिटायर्ड बंदा है वो रिटायर्ड है, उसका सिस्टम में कोई स्टेक नहीं होता। जो सिटिंग होता है, जो सर्विंग होता है, उसका स्टेक भी होता है, उसका इख्तियार भी होता है, वो इख्तियार इस्तेमाल करना भी जानता है। जो रिस्पोंडेंट, जो फ्रीकैन, जो पार्टीज उसके सामने होती हैं, वो पार्टीज भी उसके इख्तियार को समझती हैं और आगे चलाती हैं। जिस तरह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जैसे ही ये कहना शुरू किया कि अगर हमें जो है वो बैरून मुल्क से भी फॉरेंसिक करवाना पड़ा तो करवाएंगे, अगर एफिडेविट जाली हुआ, फेक हुआ या उसमें गलत हुआ, उसमें कोई डॉक्यूमेंट, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है, और अगर आप डिले करेंगे तो आपकी जो असेंबली की मेंबर है वो सस्पेंड भी हो सकती है। फॉर्म 45 तीनों इस्लामाबाद के हलकों से जस्टिस जहांगीरी मांगते रहे, नहीं दिए।
यहाँ नहीं दिए और इलेक्शन कमीशन में वो पहुंच गए, और इलेक्शन कमीशन में जाकर इलेक्शन कमीशन ने भरपूर तरीके से कहा कि ये तो ठीक ही नहीं है, हम नया जो है रिटायर्ड जज लगाएंगे। बहरहाल इलेक्शन कमीशन को अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए सर्विंग जजेस को लगाना चाहिए और फेयरनेस जो है वो यकीनी बनानी चाहिए, और फ्री कैन जिस पे मुत्तफिक भी हों वो जो है वो ट्रिब्यूनल जो है लगाने चाहिए। तो ये आज की जो अपडेट है, बड़ी अपडेट है जो लाहौर से आई, तो उस हवाले से आपको अपडेट किया। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।